नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग पेज मेकर से। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रदीप कुमार जी ने कमेंट किया है कि सर पेज मेकर में रेक्टेंगल बॉक्स विथ राउंडेड कॉर्नर्स इक्वल डिस्टेंस में ड्रॉ कैसे करें, प्लीज़ टेल मी। तो सबसे पहले प्रदीप कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया और आप जानना चाहते हैं कि पेज मेकर में जो रेक्टेंगल बॉक्स है वो राउंडेड कॉर्नर्स होना चाहिए और बराबर होना चाहिए, इक्वली हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा पेज मेकर एडोबी पेज मेकर 7.0 खुला हुआ है। अब यहाँ पे जो टूल बॉक्स है हमें राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए ये जो टूल है रेक्टेंगल टूल, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो दो तरीके से आप राउंडेड कॉर्नर कर सकते हैं रेक्टेंगल का। उसके बाद इक्वली कैसे ड्रॉ करेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। पहले आप राउंडेड कॉर्नर्स देख लीजिए। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल जो तरीका है वो ये है, यहाँ पे जाके एलिमेंट में जाइएगा और नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए राउंडेड कॉर्नर्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जैसा कॉर्नर चाहिए राउंडेड, अगर ये चाहिए ये चूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा चाहिए तो ये, और उससे ज़्यादा चाहिए तो ये। तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं राउंडेड कॉर्नर्स के लिए, ये वाला कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल तरीका वो है, ये है कि ये जो टूल बॉक्स है रेक्टेंगल टूल पे आप क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक कीजिएगा, डबल क्लिक 2 बार माउस का लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा डबल। जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये जो राउंडेड कॉर्नर्स का ये जो डायलॉग बॉक्स है ये खुल जाएगा। अब यहाँ से जैसा आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए, अगर सिंपल चाहिए तो ये वाला देखिए थोड़ा थोड़ा करके सब में है, तो मैं ये वाला लेता हूँ और ओके करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ड्रॉ करूँगा तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉ तो हो गया राउंडेड कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल, लेकिन इक्वल नहीं है। देखिए विड्थ, इसका विड्थ जो है W जो लिखा हुआ है वो 1.688 है, हाइट देखिए 1.25 इंचेस में है, लेकिन दोनों जो इक्वली बराबर नहीं है। तो इक्वली करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको फ़िलहाल हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। अब दोबारा इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, सिलेक्ट कर लिया। ऑलरेडी ये राउंडेड रेक्टेंगल है, देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी चूज़ किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है। यहाँ पे देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ, ये है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। कीबोर्ड का यहाँ पे आप देख सकते हैं लेआउट यहाँ पे दिख रहा है। आपको शिफ्ट की जो है इसके साथ कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट के साथ कंट्रोल दबा के आपको ड्रॉ करना है रेक्टेंगल बॉक्स, तो इक्वली ड्रॉ होगा। ये शिफ्ट और कंट्रोल दबाना है, याद रखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए पहले इसको क्लिक कर दिया, राउंडेड कर लिया, उसके बाद कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए ये ड्रॉ किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ड्रॉ किया देखिए ये देखिए इसका जो चौड़ाई है उसका जो हाइट है यहाँ पे देखिए विड्थ जो दिखाई दे रहा है 1.719 इंचेस है, हाइट भी देखिए 1.719 इंचेस है। मतलब दोनों देखिए विड्थ और जो हाइट है दोनों इक्वल है। तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको चेंजेस नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे रखता हूँ, कंट्रोल दबाया, उसके साथ शिफ्ट दबाया और मैं यहाँ से देखिए ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए मैंने ड्रॉ किया यहाँ, ये देखिए ड्रॉ किया। यहाँ पे मैं इसको फिर से दिखाता हूँ, साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से डिलीट कर दिया। यहाँ पे गया, इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक किया, यहाँ से राउंडेड कॉर्नर चूज़ कर लिया, ओके कर देते हैं और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और ये मैं ड्रॉ कर दिया। ये देखिए अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ ड्रॉ, देखिए यहाँ पे विड्थ जो है 2.438 इंचेस है, हाइट देखिए 2.438 इंचेस है। ये कंट्रोल पैलेट में आपको दिख रहा होगा। तो इक्वली बराबर आप इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। फिर से एक बार आखिरी बार देख लेते हैं, बराबर आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं राउंडेड कॉर्नर के साथ। फिर से मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ये देखिए दोनों ड्रॉ किया इस तरह ड्रैग करके, देखिए 2.23 इंचेस है, 2.203 है। तो ये आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप राउंडेड कर लीजिएगा। पहले आप रेक्टेंगल टूल ये टूल को राउंडेड कॉर्नर्स कर लीजिए, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के साथ ड्रॉ कीजिएगा तो इक्वली आप चारों तरफ से इक्वली आपको मिल जाएगा, इस तरह रेक्टेंगल शेप आपको मिल जाएगा। अगर नॉर्मली आप ऐसे ड्रॉ करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मली मैं कोई भी
प्रेस नहीं किया कि नॉर्मली ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे विड्थ आपको देखिए 1.891 दिखा रहा है और हाइट देखिए 2.024 दिखा रहा है। इक्वली दोनों बराबर नहीं है। वही आप कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबा के अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जैसे शिफ्ट के साथ कंट्रोल ड्रॉ किया, ये देखिए, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 1.976 है और यहाँ पे हाइट देखिए 1.976 देख सकते हैं, ये देखिए। तो इक्वली आपको ड्रॉ करने के लिए शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ आपको ड्रैग करना होगा। तो आई होप प्रदीप जी आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग इक्वली राउंडेड कॉर्नर के साथ हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। अगर पहले जैसे अवस्था में आपको चाहिए, आपका रेक्टेंगल अगर पहले चाहिए जैसा था, तो इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, यहाँ पे राउंडेड कॉर्नर आएगा, फिर इस पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ओके कीजिए, उसके बाद नॉर्मली ड्रॉ कीजिएगा। तो नॉर्मल देखिए इसका कॉर्नर हट गया, इसका रिमूव हो गया। और भी कुछ जानना चाहते हैं पेज मेकर से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।